आरव रिवॉर्न फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है। किसी भी वास्तविक घटना व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। घटोत्कच की नजरें गंभीर हो गईं और उसने कहा, चूंकि यही बात है, मैं तुम्हें अब और नहीं रखूंगा, ज्यादा सावधान रहो। आरव ने सिर हिलाया और धीरे धीरे चला गया। प्राकृतिक खाई के ऊपर आरव आराम से चल रहा था। तभी उसे टाइडरन सिटी की ओर से एक तेज आवाज सुनाई दी जो धरती को हिला देने वाली थी। टाइडरन सिटी ऊपर से नीचे तक हीरो आरव को आपकी जीवन रक्षक कृपा के लिए धन्यवाद देता है। टाइडरन सिटी ऊपर से नीचे तक हीरो आरव को आपकी जीवन रक्षक कृपा के लिए धन्यवाद देता है। टाइडरन सिटी ऊपर से नीचे तक हीरो आरव को आपकी जीवन रक्षक कृपा के लिए धन्यवाद देता है। कैपोन कैपिटल सिटी कालादूत शाही शहर की सबसे उत्तरी राजधानी थी, जो एक रणनीतिक सैन्य शहर भी था। टाइडरन शहर में अभी जो महायुद्ध हुआ था, उसके बाद शैतान सेना यहीं से रवाना हुई। अरे कितना सुंदर लड़का है, आज रात बड़ी बहन के साथ घर जाओ। छी छी, ये लड़का वाकई बहुत सुंदर है, बड़ी बहन को लुभा रहा है। सुंदर लड़का, बड़ी बहन के साथ शहर में प्रवेश करो। हटो हटो, तुम सब, ये बदचलन फीकी हसीना अपनी माँ से भी लड़ना चाहती हो। सुंदर, मेरे पीछे आओ। कैपोन कैपिटल सिटी के शहर के फाटकों के बाहर हंगामा मच गया। 7-8 कामुक महिलाओं ने एक जवान और खूबसूरत युवक को घेर लिया। सभी महिलाएं धक्का मुक्की कर रही थी, खींच रही थी, सभी इस खूबसूरत लड़के को अपना बनाना चाहती थी। शैतान जाति की महिलाएं इंसानी महिलाओं से बिल्कुल अलग थी। उनमें से ज्यादातर बहुत खुली और बेबाक थी। पुरुषों और महिलाओं के मामलों में वे इसके बारे में बात करने से नहीं हिचकिचाती थी। किसी लड़के पर मोहित होकर वे मधुमक्खियों और तितलियों की तरह उसे घेर लेती थी। शैतान जाति के पुरुष ज्यादातर बदसूरत और बर्बर होते थे, इसलिए जब कभी कभार सुंदर लड़के दिखाई देते तो ये लड़कियां उन्हें बेतहाशा ढूंढती थीं। अब बीच में इन महिलाओं से घिरा हुआ आदमी दूसरे पुरुषों की तुलना में बेहद खूबसूरत था, बिल्कुल भी उनके स्तर का नहीं। बात बस इतनी थी कि इस आदमी का ग्लाबेला वास्तव में कुछ हद तक आरव जैसा ही था। यह व्यक्ति ठीक वही आरव था जिसने प्राकृतिक खाई को पार किया और चुपके से राक्षस यानी कि शैतान जाति में प्रवेश किया। वर्तमान आरव का शरीर पहले की तुलना में काफी मजबूत था। उसके चेहरे पर एक निर्दयी और दुष्ट भाव के और भी संकेत थे। वह काफी खूनी लग रहा था। आरव द्वारा कीटन को मारने के बाद उसे अपनी संग्रहण वलय के अंदर एक शैतान साधना विधि मिली। फिर आरव ने शैतान साधना विधि को संचालित करने के लिए अराजक दिव्य सिद्धांत का उपयोग किया और वास्तव में अपने शरीर के सभी दिव्य सार को शैतान सार में परिवर्तित कर दिया। अराजक दिव्य सिद्धांत सर्वव्यापी था, ये किसी भी प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता था। आरव ने इस पहलू को बहुत पहले ही खोज लिया था। आरव ने पाया कि उसके शरीर के भीतर का दिव्य सार एक सामान्य व्यक्ति के दिव्य सार से उच्च श्रेणी का प्रतीत होता था। जब तक वह इच्छुक था, वह इच्छानुसार किसी भी प्रकार की साधना विधि का अनुकरण कर सकता था। वर्तमान आरव ऊपर से नीचे तक एक शैतानी आभा बिखेर रहा था। ये सामान्य शैतानों से कुछ अलग नहीं था। शैतान जाति के वे सदस्य बिल्कुल नहीं बता पाए कि वह असल में एक इंसान था, लेकिन इस दृश्य ने कई शैतान जाति के पुरुषों को नाराज कर दिया। अरे सुंदर लड़के, मैं तुम्हें चुनौती देना चाहता हूँ। एक क्रूर दिखने वाले शैतान पुरुष ने आरव को तुरंत रोक दिया। हे भगवान धोबेल, तुम एक शानदार 2 सितारा शैतान जनरल हो, लेकिन तुम एक मध्यम स्तर के 2 सितारा सुंदर आदमी को चुनौती देना चाहते हो, क्या तुम बेशर्म नहीं हो? एक शैतान जाति की महिला ने दुखी होकर कहा। शैतान जाति का राज्य विभाजन मानव जाति के समान ही था, बस शब्द थोड़े अलग थे। निम्न से उच्च तक वे क्रमशः उग्र सैनिक, शैतान जनरल, शैतान सेनापति, शैतान भगवान, शैतान राजा, शैतान संप्रभु, शैतान एम्पायरियन और शैतान जाति के स्वर्गीय सम्राट थे। स्वर्ग झलक क्षेत्र के मार्शल कलाकार शैतान जनरल के समकक्ष थे। ये धोबेल एक शानदार 2 सितारा शैतान जनरल था, जो स्वर्ग झलक क्षेत्र का भी एक शानदार समापन था। धोबेल ने घूरकर ठंडे स्वर में कहा, सिकिता, कल भी तुम कह रही थी कि मैं बेजोड़ वीर हूं और सिर्फ मेरे जैसी हूं। आज आप तुम्हें सचमुच एक सुंदर लड़के पर फिदा हो गया। तुम्हारे पिता उसे एक ही मुक्का मारकर उड़ा देना चाहते हैं, देखते हैं कौन हीरो है। शैतान जाति की महिला ने चौड़ी मुस्कान के साथ कहा, धोबेल, तुम इंसानों की तरह नहीं बनोगे, जो पति पत्नी के रूप में एक दिन साथ बिताने का मतलब है जीवन भर अनंत भक्ति करते हैं, है ना? कल कल है, आज आज है। क्या तुम ऐसा नहीं सोचते सुंदर? जैसे ही धोबेल ने ये सुना, वह और भी ज्यादा ईर्ष्या से भर गया। उसका चेहरा झुर्रियों वाली चादर में बदल गया और वह गुस्से से बोला, सुंदर लड़के, अगर हिम्मत है तो मेरी चुनौती स्वीकार करो। तुम किस तरह के आदमी हो जो एक औरत के पीछे छिप रहे हो? ओह, मैं समझ गया, तुम बिल्कुल भी आदमी नहीं हो, बल्कि एक जिगोलो हो। हा 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 हा। धोबेल, क्या तुम यहाँ लोगों को धमका नहीं रहे हो? वह एक मध्यम स्तर का 2 सितारा शैतान जनरल है, वह तुम्हारा मुकाबला कैसे कर सकता है? हाँ सिकिता, इस लड़की में भी क्षणिक उत्साह था। जब वह इस सुंदर लड़के के साथ खेलते खेलते थक जाएगी तो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। युवा भगवान बत्रा को छोड़कर हमारी शैतान जाति के सभी सुंदर लड़के देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन बेकार फूलदान है, एक स्पर्श और वे टूट जाते हैं। धोबेल, शांत रहो। चारों ओर हंसी की लहरें आरव का मजाक उड़ा रही थी। दरअसल आरव भी इतना अलग थलग नहीं होना चाहता था, बस बात यह थी कि शैतान जाति के पुरुषों का रूप रंग उसे सचमुच देखने की हिम्मत नहीं थी। अगर आरव मानव जाति में भी होता तो उसे भी एक सुंदर पुरुष माना जा सकता था। इस समय इस तरह का रूप रंग ही उसकी सहनशक्ति की अधिकतम सीमा थी। धोबेल जैसा बन जाने पर वह मरना ही पसंद करेगा। अचानक आरव के मन में विचार आया। तभी पुरुषों और घोड़ों का एक समूह धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रहा था। सबसे आगे एक ठंडी और घमंडी महिला थी। साधारण शैतान जाति की महिलाएं अपनी साधना पद्धतियों के कारण ज्यादातर बहुत सुंदर और कामुक होती थीं। उनका रूप रंग भी बहुत आकर्षक था, लेकिन वह ठंडी और घमंडी महिला इन परिपक्व महिलाओं के बीच बहुत अलग लग रही थी। वह न तो मानव महिलाओं की तरह कोमल और अच्छे स्वभाव की थी और न ही शैतान जाति की महिलाओं की तरह स्वच्छंद और बेलगाम। उसकी सुंदरता बेजोड़ थी, लेकिन उसमें एक तरह की बेकाबू सुंदरता थी। जैसे ही वह प्रकट हुई, आरव के बगल वाली औरतें तुरंत उसके सामने फीकी पड़ गईं। यह मिस सप्तारा है, तस्त तस्त, सचमुच खूबसूरत। अगर मैं उनके पास जा सकूं तो मैं भी भूत बनने को तैयार हूं।
एक शैतान जाति का आदमी फुसफुसाया। स्टैपल। सभी ने बस एक तीखी कोड़े मारने की आवाज सुनी। उस शैतान जाति के आदमी का सिर तरबूज की तरह फट गया। उसकी शैतान आत्मा भी बिखर गई, वह मृत से भी ज्यादा मृत था। चूंकि तुम भूत बनना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। उस सुंदर सप्तारा की बर्फीली ठंडी आवाज सुनाई दी। जब सभी ने ये दृश्य देखा तो वे सभी सर्दियों में सिकारा की तरह चुप हो गए। बात खत्म करके सप्तारा अपने भयंकर घोड़े पर सवार होकर धीरे धीरे शहर की ओर चल पड़ी। उधर आरव का चेहरा उतर गया और उसने ठंडी आवाज में कहा, भागो। धोबेल दंग रह गया। तभी उसे एहसास हुआ कि आरव का वाक्य उससे कहा गया था। हे हमारा प्यारा लड़का नाराज हो गया। मैं भाग नहीं रहा हूँ। अगर तुम में क्षमता है तो धोबेल ने जोर से हंसते हुए कहा, मेरी चुनौती स्वीकार करो। हा, आरव ने ठंडे स्वर में कहा, चूंकि तुम मौत चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। अचानक आरव का शरीर शैतानी ऊर्जा से भर गया, सीधे एक प्रतिबिंब में बदल गया और धोबेल की ओर दौड़ पड़ा। धोबेल पहले तो अभी भी हंस रहा था, लेकिन जैसे ही आरव हिला उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए, बहुत तेज। हालांकि धोबेल किसी भी कीमत पर एक शानदार 2 सितारा शैतानी जनरल था। उसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता था। उसकी निगाहें गहरी हो गईं। लोहे का मुक्का उठाकर वह आरव की ओर टूट पड़ा। धमाका। दोनों लोग बिना किसी चमक दमक के आपस में टकरा गए। धोबेल का शरीर सीधे पीछे की ओर उड़ गया, लेकिन आरव एक इंच भी नहीं हिला। जब उन कुछ महिलाओं ने यह दृश्य देखा तो उनकी हर एक निगाह में एक विस्मयकारी भाव प्रकट हुआ। उन सभी ने सोचा कि आरव एक फूलदान है। उम्मीद नहीं थी कि उसकी ताकत वास्तव में इतनी जबरदस्त होगी। मध्यम स्तर के 2 सितारा बनाम उच्च स्तर के 2 सितारा, उसने वास्तव में इतनी बड़ी बढ़त हासिल कर ली थी। धोबेल की आकृति अभी जमीन पर उतरी भी नहीं थी कि आरव की आकृति फिर से हिल गई। पफ। धोबेल का सिर फट गया। आरव की तलवार की तान से उसकी शैतान आत्मा टुकड़े टुकड़े हो गई। सबकी विस्मयकारी निगाहों के सामने आरव ने तलवार रख दी और धीरे धीरे शहर में चला गया। वे शैतान जाति की स्त्रियां अचानक चौंककर जाग उठी। उनके चेहरों पर अतुलनीय रूप से मोहित भाव प्रकट हो रहे थे और वे मधुमक्खियों की तरह झुंड में आरव के पीछे आ गईं। हे भगवान सुंदर, तुम न केवल सुंदर हो बल्कि तुम्हारी ताकत भी एक बहुत ही दुर्जय हथियार है। सचमुच मेरे सपनों का राजकुमार। यह एक आदमी है। धोबेल। वह कमजोर एक पीतल का भाला जो चांदी की तरह चमकता है, अच्छा दिखता है लेकिन बेकार है। सुंदर, तुम बहुत ताकतवर हो। सिकिता सचमुच तुमसे बहुत प्यार करती है। बड़ी बहन के साथ चली आओ। चले जाओ। आरव का चेहरा उतर गया जब उसने उन कुछ शैतान जाति की महिलाओं पर ठंडी आवाज में चिल्लाया। एक बर्फीली ठंडी हत्या की भावना फैल गई। वे सभी शैतान जाति की महिलाएं चादर की तरह सफेद हो गईं और अनायास ही पीछे हट गईं। अगर ऐसा पहले होता तो वे आरव की डांट को गंभीरता से नहीं लेते बल्कि उसके पास जाकर छेड़खानी करते, लेकिन अब आरव ने तलवार के 2 वार से धोबेल को मार गिराया। अब कौन उसे गंभीरता से न लेने की हिम्मत करेगा। सभी लड़कियां रास्ता बनाने गईं। आरव धीरे धीरे बीच से निकलकर शहर के द्वार की ओर बढ़ गया। शैतान जाति का इलाका, सड़कों पर लोगों को मारना, इस तरह की बातें बहुत आम थीं। राजधानी के पहरेदार इस पर नजर डालने की भी जहमत नहीं उठाते थे। शैतान जाति ऐसी ही जगह थी जहां कमजोर लोग ताकतवरों का तब तक शिकार होते थे जब तक कि यह भयानक न हो जाए। जब तक आप पर्याप्त मजबूत थे आपको सम्मान मिल सकता था। अगर आप बहुत कमजोर थे तो यह तो हार मान लो या मर जाओ, यह इतना आसान था। इसलिए आरव पर धोबेल को मारने का जरा भी मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं था। आरव शहर में प्रवेश करने ही वाला था कि अचानक एक बूढ़े ने उसका रास्ता रोक लिया। छोटे भाई, हमारे परिवार के स्वामी ने देखा है कि तुम्हारा हुनर बहुत अच्छा है और वह तुम्हें लालबनी परिवार में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या सोचते हो। बूढ़ा आदमी सीधे मुद्दे पर आ गया। आरव ने उस पर एक नजर डाली और ठंडे स्वर में कहा, ओह, क्या शर्तें हैं। शैतान जाति के शहरों में मार्शल कलाकारों को किसी गुट में शामिल होना पड़ता था, अन्यथा उन्हें तब तक खलिया जाता था जब तक कि उनका मलबा भी न बचे। आज शहर में प्रवेश करते ही कल उनकी लाश सड़कों पर बिखरी हुई मिल सकती थी। 4 हाथों के आगे 2 मुट्ठियां कुछ भी नहीं थी। चाहे कितनी भी ताकत क्यों न हो, वह लोगों की संख्या के बराबर नहीं हो सकती थी। इस राजधानी में मूल देवता क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों की कोई कमी नहीं थी। अगर आरव भी उनसे टकराता तो भी उसकी मृत्यु निश्चित थी। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, छोटे भाई की ताकत अद्भुत है। मध्यम स्तर के 2 सितारा होते हुए भी वह महान पूर्णता वाले 2 सितारा को मार सकता है। इस स्तर की ताकत स्वाभाविक रूप से अन्य अतिथि अनुचरों से कहीं बेहतर है। हमारे परिवार की मालकिन ने कहा है, अगर तुम लालबनी परिवार में शामिल होने के लिए सहमत हो तो तुम्हारा इलाज सामान्य महान पूर्णता वाले 2 सितारा खोज अनुचरों से 2 गुना होगा। आरव थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसकी नजर लड़की सप्तारा की ओर गई जो उस भयंकर जानवर पर थी। सप्तारा यहाँ हो रहे शोरगुल पर ध्यान दे रही थी। आरव को अपना सिर उठाते देख उसके चेहरे पर सचमुच एक मुस्कान आ गई। वो नजर, वो निर्भीकता, वो रौद्र रूप, वो जोश लोगों को मना करने पर मजबूर कर देता था। छी, इस शैतान जाति की स्त्री के मुस्कुराने का तो अलग ही आकर्षण है। आरव ने मन ही मन भावुक होकर आह भरी। आरव को मानना पड़ा, ये सप्तारा भी मानव जाति की बेजोड़ सुंदरियों के आगे जरा भी कम नहीं थी। आरव ने सोचा और सिर हिलाकर कहा, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, क्या शर्त है, बेझिझक बता देना। आरव ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे 5 गुलाम चाहिए। बुजुर्ग ने सुनते ही हंसते हुए कहा, मैं सोच रहा था कि क्या शर्त है। अगर तुम इस बात का जिक्र नहीं भी करोगी तो भी हम तुम्हारे लिए तैयार कर देंगे। लालबनी परिवार के अतिथि सेवकों को 3-3 गुलाम दिए जाएंगे, और जहां तक छोटे भाई तुम्हारी बात है तो 5 तो कोई बात नहीं। आरव ने सिर हिलाया और सप्तारा के दस्ते में एक अधेड़ उम्र के आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है, लेकिन यह आदमी मुझे चाहिए। बूढ़ा आदमी मुड़कर देखने लगा। उसके चेहरे पर एक मुश्किल भाव उभर आया और उसने कहा, यह भले ही एक इंसान है लेकिन मिस सप्तारा का एक रक्षक है और युवती उस पर बहुत भरोसा करती है। यह शायद उचित नहीं है ना। आरव मुस्कुराया और बोला, अरे और कोई बात नहीं होगा। क्या यही वही ईमानदारी है जिसकी तुम बात कर रही हो। मुझे पता है कि तुम्हारे लालबनी परिवार की ताकत बहुत जबरदस्त है, लेकिन यह इतनी भी नहीं है कि मैं सच में ढीली दूं। अपनी बात खत्म करके आरव ने हाथ हिलाया और शहर में प्रवेश करने ही वाला था। अचानक एक आकृति ने आरव का रास्ता रोक लिया। वह लड़की सप्तारा ही थी। उसकी सुंदर आंखों ने आरव को घूरते हुए मुस्कुराते हुए कहा, एक साधारण राक्षस जाति का दास साहब को उपहार देने में क्या हर्ज है।
चूंकि साहब उसे पसंद करते हैं तो उसे ले जाइए। शैतान जाति में मनुष्यों और राक्षसों को चाहे उनकी शक्ति कितनी भी प्रबल क्यों न हो, केवल निम्नतम श्रेणी के दासों तक ही सीमित रखा जा सकता था। आरव जोर से हंसा और बोला, अभी भी मिस सितारा ही सीधी सादी है। मिस सितारा, निश्चिंत रहें, आपको जो मिलता है वही मिलता है। सोर्स नाइट उस युवती को निराश नहीं करेगी। बस मुझे अपने अधीन कुछ नौकर रखने हैं और उसे संभालने के लिए एक योग्य और अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है। ये सोर्स नाइट वह शैतान जाति का नाम था जो आरव ने खुद को दिया था। यह आरव नाम का उल्टा रूप था। आरव ये नाम शैतान जाति के नाम से बहुत अलग था। सप्तारा मुस्कुराए और बोली, सप्तारा समझती है, सर की शक्ति वाकई सप्तारा को बहुत हैरान करती है। भविष्य में मुझे सर पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा। आरव ने चारों ओर नजर घुमाए और जोर से हंसते हुए कहा, क्या मिस सप्तारा ने उनका रूप देखा? मिस सप्तारा के साथ मेरे काम करने से उन्हें बहुत ईर्ष्या हो रही है। सोर्स नाइट भी एक पुरुष है, मिस सप्तारा की सेवा कर पाना यह मेरे लिए सम्मान की बात है। लेकिन सप्तारा ने यह सुनकर मुस्कुरा दिया और कहा, सर सोर्स नाइट सचमुच बोलना जानते हैं। तो चलिए लालबनी परिवार की ओर लौटते हैं। सप्तारा जाति ने बलवान की प्रशंसा की। आरव ने अभी जो शक्ति दिखाई वह सप्तारा की नजरों में पूरी तरह से समा गई। आरव का रूप तो सुंदर था ही, उसकी शैतान जाति की पुरुष का व्यक्तित्व भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वह शीतल सौंदर्य इस समय खिले हुए फूल जैसा था। आसपास के लोग आरव की ओर ईर्ष्या से भरी निगाहों से देख रहे थे। पूरी कैपोन राजधानी में मिस सप्तारा को इतनी खुशी से हंसाने वाले लोग कम ही थे। जाहिर है आरव ने उसका मूड बहुत अच्छा कर दिया था। मिस सप्तारा के साथ हंसी मजाक में बात करने के लिए चाहे वे मर भी जाएं, वे तैयार थे। सप्तारा उस राक्षस जाति के दास के सामने आए और शांत भाव से बोली, भविष्य में तुम सर सोर्स नाइट का अनुसरण करोगे। दास ने झुककर कहा, हाँ मिस सप्तारा। कमलेश डी नए मास्टर को सम्मान देते हैं। आरव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसके मुंह के कोनों पर एक स्पष्ट मुस्कान दिखाई दी। सप्तारा ने अपनी कियाबेला से एक निशान निकाला, उसे आरव की ओर मारा और कहा, ये कमलेश की दासमोहर है। भविष्य में ये तुम्हारा है। आरव मुस्कुराए और बोली, मिस सप्तारा की उदारता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लड़का काफी स्मार्ट लग रहा है, मैंने एक नजर में ही उसे चुन लिया। सप्तारा मुस्कुराए और बोली, सर सोर्स नाइट की आंखें बहुत तेज हैं। मेरे रक्षकों में वह सबसे चतुर है। आरव के चेहरे पर भी प्रसन्नता थी, उसने शांति से इसे स्वीकार किया। शैतान जाति में विनम्रता वगैरह को कभी भी गुण नहीं माना जाएगा, बल्कि तिरस्कार के योग्य माना जाएगा। ताकत के साथ कोई अहंकारी हो सकता है, कोई कानून विहीन हो सकता है। ताकत के साथ कोई दूसरों की प्रशंसा स्वीकार कर सकता है। ताकत ही सब कुछ थी। नैतिक संहिता और नैतिक सिद्धांत, ये सब चीजें शैतान जाति के क्षेत्र में बकवास थी। सर सोर्स नाइट, चलो लालबनी परिवार के पास वापस चलते हैं। सप्तारा उस भयंकर जानवर पर सवार होकर लोगों के समूह को लालबनी परिवार के पास वापस ले आया। लालबनी परिवार कैपोन कैपिटल सिटी के 4 महान परिवारों में से एक था। इस कुल की ताकत अपार थी। सप्तारा लालबनी परिवार की लाडली युवा बेटी थी, कैपोन कैपिटल सिटी की सर्वोच्च सुंदरी, जिसकी प्रशंसा अनगिनत शैतान जाति के पुरुष करते थे। हालांकि आरव स्वाभाविक रूप से सप्तारा से इतना प्रभावित नहीं हुआ कि वह लालबनी परिवार में शामिल होने के लिए राजी हो गया। वास्तव में शहर के द्वार के बाहर गुस्से में लोगों की हत्या करके आरव जानबूझकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था ताकि सप्तारा देख सके। सचमुच सप्तारा ने उसकी शक्ति देखकर उससे विनती करने आई, और आरव के ऐसा करने का कारण ये दास कमिलेश ही था। जब कमिलेश डी उसके पास पहुंचा तो पवित्र ड्रैगन टोकन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। हेवनस्पेन दुनिया में पवित्र ड्रैगन टोकन को प्रतिक्रिया कौन दिला सकता है? उत्तर तो पहले से ही स्पष्ट था। आरव ने सोचा भी नहीं था कि कैपोन की राजधानी में आकर वह वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति से मिल पाएगा जो पवित्र ड्रैगन टोकन को प्रतिक्रिया दिला सके। लालबनी परिवार में लौटकर आरव को अतिथि अनुचर की पहचान का प्रतीक चिन्ह मिला। उन्होंने उसके निवास की व्यवस्था की और उसे अतिथि अनुचर का वेतन और 4 दास भी मिले। तभी यह कार्य संपन्न माना गया। उस आंगन में आकर जहां वह ठहरा था, आरव ने अपने सेवकों को हटा दिया और कमिलेश डी को अकेला छोड़ दिया। वर्तमान कमिलेश उस क्लोन से पहले से ही बहुत बुरा था जिसका सामना आरव ने उत्तराधिकार की भूमि में किया था। स्पष्ट रूप से दास जीवन के इन कुछ वर्षों ने उसे काफी बदल दिया। यदि पवित्र ड्रैगन टोकन प्रतिक्रिया न करता तो आरव उसे पहचान भी नहीं पाता। जहां तक उस क्लोन का प्रश्न है, वह स्वाभाविक रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मुरझा गया। उसके लिए विश्व अवरोधक द्वार से होकर हेवनस्पेन दुनिया में आना असंभव था। आरव ने उसे एक मनोरंजक नजर से देखा, जिससे कमिलेश डी बहुत बेचैन हो गया। शैतान जाति में अगर स्वामी नाखुश होता तो वे दास की जान ले सकते थे। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ अकेले क्यों रखा? आरव ने अचानक अपना मुंह खोला और कहा। कमिलेश डी ने हाथ जोड़े और घबराई हुई नजर से कहा, स्वामी कुछ बातें बतानी है। आरव मुस्कुराया और बोला, अरे मुझे उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन जाति के प्रतिष्ठित स्वामी की आज ऐसी दुर्दशा होगी। अफसोस, अशोचनीय। कमिलेश डी का पूरा शरीर कांप उठा, उसकी आंखें आरव पर टिक गईं, उसके दिल में भयानक लहरें उठ रही थीं। स्वामी ऐसा क्यों कह रहे हैं? कमिलेश डी के दिल में इससे ज्यादा गहरा सदमा नहीं हो सकता था। हेवनस्पेन दुनिया में अमर वन क्षेत्र से एक साथ आए लोगों के अलावा किसी को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन उसके इस नए स्वामी ने तुरंत ही यह बात कह दी। आरव ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उसके हाथ में एक छोटी और सुंदर अग्निदंड प्रकट हुई। उस कमलेश डी अब शांत नहीं रह पा रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह पवित्र ड्रैगन टोकन को भूल रहा था। उसने मुंह खोला लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। तुम्हें इस चीज से अनजान तो नहीं होना चाहिए, है ना? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। धप। कमलेश डी सीधे घुटनों के बल बैठ गया और पवित्र ड्रैगन टोकन की ओर 3 बार गहरी प्रणाम किया। जब उसने फिर से सिर उठाया तो उसके चेहरे पर आंसू पहले से ही थे। 1 लाख से ज्यादा सालों में जो कभी समुद्र था अब शहतूत के खेतों में बदल गया था। लेकिन ड्रैगन जाति का पूर्व सरदार दूसरों का गुलाम बन गया। उसका जीवन और मृत्यु दूसरों की मर्जी पर थी। कुछ देर तक उसके दिल में एक बेचैनी सी उमड़ती रही। कमलेश डी फिर भी खुद पर काबू रखा और कुछ पूछा। महाराज, क्या ऐसा हो सकता है कि आप कमलेश डी के गृहनगर गए हो? कमलेश डी ने सावधानी से पूछा। वह आरव की वास्तविक स्थिति को समझ नहीं पाया और उसने ये भी सोचा कि आरव अमर उपवन दुनिया में घुसकर संयोग से पवित्र ड्रैगन टोकन प्राप्त कर लेगा। हे, आरव ने ठंडी हंसी हंसी। पवित्र ड्रैगन टोकन से एक चमकदार रोशनी निकली। जमीन से बवंडर का एक झोंका उठा, लेकिन वह 30 फीट की सीमा तक ही सीमित रहा। कमिलेश डी की निगाहें गहरी हो गईं और वह डर के मारे बोला, पवित्र ड्रैगन टोकन ने गुरु को स्वीकार कर लिया है।
ये कैसे संभव है? शैतान जाति के सदस्य अमर उपवन दुनिया में घुसकर पवित्र ड्रैगन टोकन प्राप्त कर सकते थे, लेकिन पवित्र ड्रैगन टोकन से उसे अपना स्वामी स्वीकार करवाना बिल्कुल असंभव था। पवित्र ड्रैगन टोकन पवित्र पूर्वज द्वारा रक्त शक्ति से स्वयं गढ़ा गया था। यहाँ तक कि ड्रैगन जाति के सदस्य भी पवित्र ड्रैगन टोकन की मान्यता प्राप्त नहीं कर सकते थे। जो लोग पवित्र ड्रैगन टोकन से उसे अपना स्वामी स्वीकार करवा पाते थे वे केवल ड्रैगन जाति के स्वामी ही थे। लेकिन अब जब पवित्र ड्रैगन टोकन ने वास्तव में एक शैतान को अपना स्वामी स्वीकार कर लिया था तो वह आश्चर्यचकित कैसे न होता। अचानक आरव के शरीर का आभामंडल बदल गया। लुढ़कती हुई शैतानी ऊर्जा ज्वार की तरह पीछे हट गई और वापस मूल आरव में बदल गई। कमिलेश डी बस पिघलाकर टूटने ही वाला था। उसका स्वामी वास्तव में एक मानव था। उसने एक शैतान का वेश धारण किया था और सभी शैतान वास्तव में यह नहीं बता पाए। अचानक कमलेश डी की नजरें गंभीर हो गईं और वह चौंक कर बोला, क्या गुरु अमर उपवन दुनिया से आए होंगे? आरव मुस्कुराया और बोला, तुम्हें इतना बेवकूफ नहीं समझा जाता। ये सही है, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, अमर उपवन दुनिया से आया हूँ। कमलेश डी के चेहरे के भाव बदल गए और उसने अविश्वास से कहा, असंभव। अमर उपवन दुनिया का स्वर्गीय दाव पहले ही खो चुका है। अब किसी का इस अशांत आकाशीय धारा से गुजरना असंभव है। आरव के चेहरे के भाव अचानक ठंडे पड़ गए और उसने गहरी आवाज में कहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक सच्चाई बता रहा हूँ, तुम्हारा विश्वास हासिल नहीं कर रहा हूँ। अपनी वर्तमान पहचान मत भूलना। कमिलेश का पूरा शरीर कांप उठा, उसकी आभा तुरंत सिकुड़ गई और अचानक वह अतुलनीय रूप से विनम्र हो गया जब उसने कहा, मेरी गलती माफ कर दो गुरु। आरव का स्वर थोड़ा नर्म हुआ। कमिलेश डी की ओर देखते हुए उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी और मेरी जड़ें एक ही हैं? और इसके अलावा मुझे पवित्र ड्रैगन टोकन की विरासत मिली है और मुझे तुम्हारा हमेशा आभारी रहना चाहिए और तुम्हें आजाद कर देना चाहिए। कमिलेश डी का दिल धड़क उठा, उसका दिल मानो नीचे तक डूब गया। आरव ने जो कहा वह बिल्कुल उसकी सही सोच था। चौंकने के बाद वह मन ही मन खुश हो रहा था। चूंकि आरव को पवित्र ड्रैगन टोकन की विरासत मिली थी और वह अमर उपवन दुनिया से आई थी, इसलिए उसकी मदद न करना असंभव था। अभी वह सचमुच अपने दिल में बहुत खुश था, लेकिन अब स्थिति ठीक नहीं लग रही थी। इस नीच की हिम्मत नहीं है, कमिलेश डी ने व्यथित होकर कहा। आरव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसकी आंखों से ठंडी रोशनी की एक किरण निकली और उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर पवित्र ड्रैगन टोकन के खाते पर नजर न होती तो तुम्हें देखते ही मैं तुम्हें मारने के तरीके सोच लेता। एक तीक्ष्ण ठंडी हत्या की भावना सीधे सामने से झपटी, लगभग दम घुटने से कमिलेश डी दब गया। आरव ने अब दास मुद्रा पकड़ ली थी। उसे बस एक विचार की जरूरत थी और वह अपनी आत्मा को विलीन कर सकता था। मुझे यह मत बताओ कि तुम सब ये देवलोक के शक्तिशाली लोग अमर उपवन दुनिया के शैतान संकट को नहीं जानते। तुम सबने अपने स्वार्थ के लिए अमर उपवन दुनिया के अरबों जीवन त्याग दिए, तो किस आधार पर मैं तुम्हें बचाऊं? आरव ने ठंडे स्वर में कहा। उनके प्रति, इन देवलोक के शक्तिशाली लोगों के प्रति जिन्होंने अमर उपवन दुनिया को छोड़ दिया था। आरव के हृदय में आक्रोश भर गया। अगर वह अचानक प्रकट न होता और अंतिम समय में देवलोक में प्रवेश न करता तो पूरी अमर उपवन दुनिया अभी पृथ्वी पर नरक बन चुकी होती। कमिलेश डी सर्दियों में सिसकियों की तरह चुप था और खंडन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। गुलाम के रूप में लंबी उम्र ने उसे बेहद सतर्क और डरपोक बना दिया था। वह जानता था कि अभी अगर उसने एक शब्द भी और बोला तो एक घातक आपदा आ सकती है। उस समय की घटनाओं को विस्तार से बताओ, अगर जरा भी छिपाया गया तो परिणाम तो तुम जानते ही हो। आरव ने ठंडे स्वर में कहा। कमिलेश डी ने छिपाने की हिम्मत नहीं की और उस समय की घटनाओं को ज्यों का त्यों कह दिया। उस समय वे अमर उपवन दुनिया छोड़ने के लिए उत्सुक थे। एक ओर ऐसा इसलिए था क्योंकि स्वर्गीय दाव क्षतिग्रस्त हो गया था। दूसरी ओर ऐसा इसलिए भी था क्योंकि वे शैतान जाति से डरते थे, क्योंकि उस समय अमर उपवन दुनिया पहले से ही मूल देवता क्षेत्र की शक्तियों को जन्म देने में असमर्थ थी। वे शैतान जाति के प्रलय का सामना करने में पूरी तरह से शक्तिहीन थे। ये दोनों चीजें दो विशाल पर्वतों की तरह थीं जो सभी देवता स्तर के शक्तिशाली लोगों के हृदय पर भारी पड़ रही थी। अंततः 10,000 वर्षों तक चले एक संतुलन के बाद सभी देवलोक शक्तिशाली लोग अंततः एक समझौते पर पहुंचे और अमर वन क्षेत्र से बाहर निकल गए। और ड्रैगन जाति का बूढ़ा कुलपिता इस मामले को सुगम बनाने वाले प्रमुख सदस्यों में से एक था। इस घटना के सूत्रधार स्वर्ग झलक देवलोक शक्तिशाली लोगों का वह समूह था। उन्होंने अमर बनलोक में एकत्रित हो सकने वाले सभी देवलोक शक्तिशाली लोगों को एकत्रित किया और इस भागने के अभियान की योजना बनाई। यदि कोई भी अमर वन क्षेत्र में रुकने का साहस करता तो वह उपहास का पात्र बन जाता। उनका लक्ष्य स्वाभाविक रूप से सभी के ध्यान में नहीं आना था, बल्कि यह था कि एक अतिरिक्त व्यक्ति एक अतिरिक्त आश्वासन होगा स्थानिक अशांत प्रवाह से गुजरने में। वह एक ऐसी यात्रा थी जिसमें मरने के 9 और जीने के एक मौके थे। एक और देवलोक शक्ति, जीने की एक और उम्मीद थी। उस समय इस अभियान में हर किसी के कितने छिपे हुए इरादे थे इसकी कल्पना की जा सकती है। और मिलन स्थल अराजक शैतानी गेट पर था। वह स्थान मानव और शैतान दो जातियों का प्राचीन युद्ध क्षेत्र भी था। कई देवलोक शक्तियों ने भी वहां अपनी विरासतें छोड़ी थीं। बाद में ये 100 से ज्यादा लोग अंतरिक्षीय अशांत प्रवाह से गुजरे और सामूहिक रूप से अमर उपवन दुनिया से निकल गए। कौन कौन बच गया और हेवनस्पेन दुनिया में आया? आप शैतान जाति के क्षेत्र में कैसे पहुंचे और गुलाम कैसे बने? आरव ने ठंडे स्वर में पूछा। कमिलेश डी की बातें सुनकर आरव का दिल पहले से ही गुस्से से जल रहा था। ये लोग अमर उपवन दुनिया की रक्षा करने के बजाय मरना पसंद करेंगे। सचमुच हद दर्जे के स्वार्थी। आरव के शरीर से निकलती हत्या की मंशा को भांपकर कमिलेश डी अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो गए। उस समय हम कुल 7 लोग बच गए थे। हेवनस्पेन दुनिया में प्रवेश करने के बाद हम सभी को गंभीर चोटें आईं। हम अपनी जगह का पता नहीं लगा पा रहे थे और न ही यह पता था कि हम कितनी दूर तक चले। कौन जानता था कि हम असल में गुलाम तस्करों के एक समूह से टकरा गए। उस समय हमारी चोटें बहुत गंभीर थी, हमें लड़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। अंत में कई हाथों और जगहों से गुजरने के बाद हमें शैतान जाति को बेच दिया गया। इस बीच हमारे 4 और साथी मर गए। अब जो लोग अभी भी जीवित हैं वे केवल 3 लोग हैं, कमिलेश डी ने कहा। आरव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अमर उपवन दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग होने के नाते आप सभी जब भी कोई समस्या आती है कोई जिम्मेदारी नहीं लेते और शैतान जाति का विरोध करने के बजाय मरना पसंद करते हैं। अमर उपवन दुनिया के अरबों लोगों को लगभग शैतान जाति के गुलाम बना दिया गया। शायद यही तुम्हारा बदला है। देवता क्षेत्र के 100 से ज्यादा शक्तिशाली केंद्र लगभग नष्ट हो गए। शायद यही सब कुछ स्वर्ग द्वारा पूर्व निर्धारित था। कमिलेश डी ने डर से कांपते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। आरव ने उस पर एक नजर डाली और ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे अलावा बाकी लोग कहाँ हैं?
कमिलेश डी ने कहा, कपोन कैपिटल सिटी में अभी भी एक व्यक्ति है। दूसरा व्यक्ति काला दूध शाही शहर चला गया। उनके जीवन और मृत्यु के बारे में मुझे नहीं पता। आरव ने सिर हिलाया और ठंडे स्वर में कहा, दासमोहर हटाने के बारे में आप सोचना बंद कर सकते हैं। भविष्य में यह आपके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। कमिलेश के चेहरे पर निराशा थी, लेकिन फिर भी उसने लाचारी से कहा, हाँ गुरु। आरव के कमिलेश डी की दासमोहर न हटाने के अपने विचार थे। अमर उपवन दुनिया छोड़ने की बात को छोड़ दें तो कमिलेश डी 1 लाख वर्षों तक गुलाम रहा। एक गुलाम होने की गहरी जड़ें उसकी अस्थि मज्जा में पहले ही समा चुकी थी। वर्तमान कमिलेश डी उस समय किसी कबीले का नेता नहीं था। अब तक जीवित रहने के लिए वह पहले से ही सांसारिक रूप से बुद्धिमान और अत्यंत फिसलन भरा था। वह तो बिल्कुल गुलाम था। ऐसा इंसान गुलामी की मोहर हटते ही उसे पता भी नहीं चलता कि उसने उसे कब बेच लिया। अच्छा, तुम इतने लंबे समय से कैपोन कैपिटल सिटी में हो, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ। 10 लाख साल पहले कैपोन कैपिटल सिटी का नगर स्वामी कौन था? क्या वह अब भी कैपोन कैपिटल सिटी में है? आरव ने अचानक पूछा। कमिलेश डी दंग रह गया और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, 10 लाख साल पहले का नगर स्वामी शायद मर चुका है। शैतान जाति का जीवन लंबा होता था और मरना बेहद मुश्किल था। शैतान स्वामी वर्ग के शक्तिशाली लोग, उनकी आयु कई लाख साल तक होती थी और वे आसानी से नहीं मरते थे। लेकिन शैतान जाति का इलाका मानव जाति जितना शांतिपूर्ण नहीं था। कुछ 2 राजधानियों के बीच भी वे एक दूसरे पर हमले करते रहते थे। युद्ध में नगर स्वामी का मरना भी एक आम बात थी। उदाहरण के लिए कैपोन कैपिटल सिटी को ही लीजिए। अगर कोई शैतानी प्रभु के राज्य में घुस जाता तो बहुत संभव था कि वह जाकर नगर स्वामी को चुनौती दे। जब तक वह नगर स्वामी को मार सकता था, वह उसकी जगह ले सकता था। इसलिए शैतानी जाति के क्षेत्रीय नेताओं का बदलना बहुत तेज था। कुछ राजधानियों के नगर स्वामी तो एक सदी में कई बार बदल जाते थे। लाखों साल पहले स्थिर नगर स्वामी की पुष्टि करना लगभग बहुत मुश्किल था। लेकिन यही कारण था कि शैतानी जाति के शक्तिशाली लोग बादलों की तरह प्रचुर मात्रा में थे। उनकी युद्ध शक्ति समान श्रेणी के मनुष्यों से कहीं ज्यादा थी। टाइडरन शहर के मार्शल कलाकार केवल 100 युद्धों के अनुभवी होने के कारण ही शैतान सेना का विरोध कर सकते थे। आम इंसान 3 या 4 लोग एक ही रैंक के शैतान से निपटने में सक्षम नहीं हो सकते। आरव को इन सब बातों का स्वाभाविक रूप से बहुत पहले ही एहसास हो गया था। इसके बारे में पूछना बस भाग्यशाली होने के विचारों को थामे हुए था। तो क्या आपको पता है कि कैपोन की राजधानी में जानकारी सबसे ज्यादा कहाँ उपलब्ध है? आरव ने फिर पूछा। कमिलेश डी ने अचानक कहा, सुगम जानकारी के बारे में कहना चाहता हूँ तो स्वाभाविक रूप से ब्लड यम हॉल ही है। बस उनके यहाँ से खुफिया जानकारी के बारे में पूछताछ करना शायद इतना आसान नहीं है। आरव की आंखें थोड़ी सी खुल गईं और उसने सिर हिलाते हुए कहा, समझ गया, बाहर जाओ। मृत्यु साधना स्थल में आरव का पसीना वर्षा की बूंदों की तरह बह रहा था। उसके सामने दूसरा आरव बिजली की तरह हमला कर रहा था, एक तलवार दूसरी से तेज, और आरव पर अपनी सीमा तक दबाव बना रहा था। अरे कमजोर, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। भाड़ में जाओ। क्लोन ने घृणा से अपने दांत पीस लिए। उसकी आंखों से एक जानलेवा रोशनी निकल रही थी। एक पीछा करता चांद बिजली की तरह तेजी से आरव की छाती पर वार कर रहा था। मृत्यु से बाल बाल बचने के बाद पहली बार मृत्यु साधना क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से आरव पहले ही कई दर्जन बार मृत्यु साधना क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। हर बार वह मृत्यु देवता के साथ चाकू की धार पर नाचता रहता था, लेकिन हर बार वह क्लोन को बाल बाल बचते हुए मार देता था। ठीक इसी वजह से आरव का विकास इतनी तेजी से हुआ। शैतान सेना के बीच अकेले बहादुरी से लड़ना, हजारों लोगों का वध करना और फिर भी शांति से निकल जाना इस मृत्यु प्रशिक्षण से अविभाज्य था। अगर ऐसा पहले होता तो आरव धोबेल को मार सकता था, लेकिन वह इसे इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं कर सकता था। शैतान जाति में धोबेल की ताकत को वास्तव में ज्यादा नहीं माना जाता था। यह उससे ज्यादा बेहतर भी नहीं थी। युद्ध के लिए लोगों में कूदना इतना आसान कैसे हो सकता है? हर बार मृत्यु साधना क्षेत्र में प्रवेश करते हुए आरव ने सचमुच अपनी सारी क्षमता निचोड़ ली। क्लोन को हराने में असमर्थ होने के कारण वह केवल मृत्यु ही प्राप्त कर सकता था। इसलिए हर बार प्रवेश करते समय उसे प्रगति करनी ही पड़ती थी, चाहे वह थोड़ी सी ही क्यों न हो। धारा के विपरीत चलते हुए या तो आगे बढ़ना था या पीछे हटना था, लेकिन यह पीछे हटना अनंत नरक था। धीरे धीरे आरव को मृत्यु के साथ होने के इस एहसास से प्यार हो गया। उसने पाया कि यह अमर ग्रोव एम्पायरियन सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जो वास्तव में ऐसी चमत्कारी साधना पद्धति का आविष्कार कर सका। क्योंकि हर बार जब वह प्रवेश करता तो उसे बहुत अच्छी फसल मिलती। विषम परिस्थितियों में सफलता पाने का वह एहसास सचमुच अद्भुत था। उस समय आरव के लिए उतना निडर होना असंभव था जितना कि जब उसने सिफिलिस क्षेत्र में प्रवेश किया था। हर बार जब वह जीतता तो वह प्रतिकृति से एक बाल ऊपर होता। बेशक इस तरह की खतरनाक साधना में आरव जल्दबाजी में नहीं जाता। यह मृत्यु की तलाश करने से अलग नहीं था। हर बार जब वह युद्ध या साधना से लाभ प्राप्त करता तो वह यहाँ प्रवेश करता और खुद को चुनौती देता। विषम परिस्थितियों में आरव इन लाभों को वास्तविक शक्ति में बदलने में सक्षम था। हर बार थोड़ा थोड़ा सुधार करते हुए, दिन प्रतिदिन और महीने दर महीने बढ़ते हुए, यह एक काफी बड़ा सुधार था। शैतान जाति के साथ उस युद्ध में आरव ने हजारों लोगों को मार डाला। तब उसे संयमित करना बहुत मुश्किल था। आरव के लिए सुधार का इतना अच्छा मौका वह कैसे छोड़ सकता था? अब लालबनी परिवार में शामिल होने के बाद उसे स्थिर माना जाने लगा था। तभी उसे खुद को निखारने का समय मिला। जिंदगी और मौत के मोड़ पर आरव को कुछ समझ आ गई। उसकी आकृति बिजली की तरह तेजी से उभरी, वही चांद का पीछा करते हुए। लेकिन आरव की चाल तेज थी। देर से हमला करने के बावजूद पहले पहुंचना। उफ! आरव की तलवार क्लोन की सीने के आर पार हो गई। कोई ताजा खून नहीं निकला, लेकिन क्लोन ने आरव को घृणा भरी नजरों से देखा और उदास होकर कहा, क्यों? तुम मुझे हर बार क्यों हरा सकते हो? एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें मार डालूंगा। मृत्यु साधना स्थल की प्रतिकृति में पिछली बार स्मृतियां थीं। क्लोन ने आरव को बार बार अपनी सीमा तक धकेला, लेकिन हर बार वह आरव के हाथों पराजित हुआ। नकारात्मक भावनाएं पहले से ही बहुत भयावह स्तर तक जमा हो चुकी थीं। आरव ने अपने माथे का पसीना पोंछा और एक मंद मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। प्रतिकृति में तीव्र अनिच्छा थी और वह गायब हो गई। लेकिन आरव बहुत खुश था जब उसने कहा, तलवार दाव कानून का दूसरा स्तर स्वर्ग अंततः भव्य पूर्णता तक साधनारत।